ओके। ऑलराइट, सो बहुत सारे हमारे बच्चे हैं ऐसे जो इंश्योरेंस के अंडर कवर है, और कई सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि मैम इंश्योरेंस क्लेम कैसे करे, ये इमरजेंसी आई है, मुझे इंश्योरेंस चाहिए, या प्रोसीडियर क्या क्या है, या कितना कवरेज होता है, ऐसे कई सारे प्रश्न होते हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ है HDFC अर्गो से ही हमारे साथ है, उनकी टीम में से उमंग सर है, एंड रितु मैम है, एंड आई थिंक प्रियंका मैम एंड रजत सर भी हैं। तो इन जो भी कुछ भी प्रश्न है आपका, कुछ भी क्वेश्चन है, आप लोग पूछ सकते हैं बेझिझक। और आई थिंक अटेंडेंस ज्यादा नहीं है, स्टूडेंट्स ज्यादा ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, बट हम ये रिकॉर्ड करेंगे सेशन और मेक श्योर करेंगे कि आप सभी तक ये सेशन पहुंचे। सो आई थिंक उमंग वी कैन स्टार्ट। Yeah, hi. Thank you so much. Morning, everyone. Uh, I hope my screen is visible to everyone. Yes, yes, it's visible. Umang, just Okay, one thing, because the general public, मतलब mostly सभी हिंदी में बात करते हैं, तो if it's sure, comfortable. sure. Okay. So, HDFC Ergo में there are two ways to take your claims. दो तरीके से आप अपने claims कर सकते हैं. One is whenever the hospitalization is happening. जब भी hospitalization के लिए आप जा रहे हैं, या तो आप नेटवर्क हॉस्पिटल में जाइए. नेटवर्क हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो आप अपना मेंबर आईडी कार्ड आप शेयर कर सकते हैं वहां पे, और कैशलेस बेसिस पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं. ठीक है. सेकेंड थिंग इज कि अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं जा पा रहे हैं, या आप जिस हॉस्पिटल में है वो नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं है, तो उस सिनेरियो में आप हॉस्पिटलाइजेशन अपना कंप्लीट करिए. एट द टाइम जब आप डिस्चार्ज ले लेंगे, डिस्चार्ज के बाद आप सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, क्लेम फॉर्म के साथ आप रिम्बर्समेंट क्लेम अप्लाई कर सकते हैं. थ्रू दिस पीपीटी वी विल गो थ्रू, हम लोग दोनों ही प्रोसेस का पूरा स्ट्रक्चर समझ लेंगे कि किस तरीके से क्लेम फाइल होता है, किस तरीके से क्लेम्स वर्क करता है. ये हमारा कैशलेस प्रोसेस है. पॉलिसी होल्डर जो है अपना मेंबर आईडी कार्ड के साथ हॉस्पिटल के टीपीए डेस्क के पास जाएगा. वहां पे अपना मेंबर आईडी कार्ड शेयर करेगा. हॉस्पिटल जो है रिक्वेस्ट रेज करेगा, और जो हमारे पास HDFC अर्गो के पास प्री ऑथ पे आ जाएगी. उसके बाद हमारी टीम उस ट्रीटमेंट को लेके डिसीजन देगी और कस्टमर को प्री ऑथ इनिशिएट कर देगी. ठीक है. एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज हॉस्पिटल हमको फाइनल बिल लगा के भेजेगा. हमारी टीम उस पर डिसीजन देगी. क्लेम अप्रूव होगा तो पेशेंट डिस्चार्ज लेके जा सकता है. क्लेम विल बी अप्रूव्ड एज पर द पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन. जो भी पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, जो भी कवरेज लिमिट होगी, उसके हिसाब से क्लेम अप्रूव होगा. इन केस द कंप्लीट अमाउंट इज कवर्ड, तो कस्टमर को कुछ भी पे नहीं करना है. कस्टमर अपना डिस्चार्ज लेके घर जा सकते हैं. अगर पॉलिसी TNC में कुछ एक्सक्लूजन्स मार्क्ड हैं, तो उस सिनेरियो के अंदर कस्टमर को रिमेनिंग अमाउंट जो भी होगा वो पे करना पड़ेगा. एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? Umang will take the questions towards the end. श्योर. सेकंड ऑप्शन है हमारा रिइंबर्समेंट का केस. लेट्स से कि आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में जा रहे हो जो हमारे नेटवर्क लिस्ट में नहीं है, फॉर एनी इमरजेंसी सिनेरियो, कुछ भी कारण की वजह से. इन दैट केस आप अपना एडमिशन लेंगे. वी हम लोग प्रेफर करेंगे कि आप विद इन द, अगर प्लान्ड एडमिशन है तो हमको पहले ही क्लेम इंटीमेट कर दें कि मेरा प्लान्ड एडमिशन है, जो आप कॉर्पोरेट पोर्टल से कर सकते हैं, जिसके स्टेप्स मैं आगे वाली स्लाइड में आपको दिखा दूंगा. सेकेंड इज इन केस ऑफ इमरजेंसी ऑल्सो. अगर कोई इमरजेंसी में आप एडमिट हुए हैं, तो एडमिट होने के विद इन 24 आवर्स वी प्रेफर कि आप क्लेम इंटीमेट कर दें. डॉक्यूमेंट्स आप डिस्चार्ज के बाद ही सबमिट करेंगे, बट HDFC अर्गो शुड बी नोटिफाइड दैट दिस एडमिशन हैज हैपेंड, ये एडमिशन हो चुका है उसके लिए. तो आप पहले एडमिशन लेंगे एज पर द रजिस्टर्ड हॉस्पिटल के अंदर, जो पॉलिसी के लिए हिसाब से एक वैलिड गवर्नमेंट, आई मीन वैलिड हॉस्पिटल है. ठीक है. प्रेफर टू इंटीमेट HDFC अर्गो विद इन 24 आवर्स. 24 घंटे के अंदर अंदर आप HDFC अर्गो को इंटीमेट कर दीजिए कि मैं प्लान्ड या अनप्लान्ड सिनेरियो के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया हूँ. एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज आपको हॉस्पिटल से सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, जैसे कि डिस्चार्ज समरी, अगर कुछ इन्वेस्टिगेशंस या पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके प्री नंबर्ड फाइनल बिल्स, और उसके अगेंस्ट में प्री नंबर्ड रिसीप्ट्स. जो बिल आपको मिले हैं उसके अगेंस्ट जो आपने पेमेंट करी है, तो उसके अगेंस्ट में रिसीप्ट. ठीक है. आप ड्यूली फिल्ड क्लेम फॉर्म, एक क्लेम फॉर्म आपके कॉर्पोरेट पोर्टल पे अवेलेबल रहेगा. वो क्लेम फॉर्म डाउनलोड करके आपको उसके अंदर सारी डिटेल्स भरनी है कि किस डेट पे एडमिशन हुआ था, किस डेट पे डिस्चार्ज हुआ है,
वो और टोटल एक्सपेंसेस कितना है वो सब आपको क्लेम फॉर्म में भरना है, अलॉन्ग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो मैंने भी पहले बताया। उसके साथ आपको कॉर्पोरेट पोर्टल के ऊपर सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी है, अलॉन्ग विद वन एनईएफटी प्रूफ जो आपका बैंक अकाउंट का प्रूफ होगा। एंड देन इसके बाद इंटीमेशन फॉर सेम सेंड टू द कस्टमर ऑन रजिस्टर मेल। जैसे ही आपका क्लेम इंटीमेट हो जाएगा आपके पास रजिस्टर्ड मेल आईडी पे क्लेम नंबर आ जाएगा। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, आप अपना क्लेम का स्टेटस साइड थ्रू आउट द क्लेम प्रोसेस आप अपना क्लेम स्टेटस अपने पोर्टल से चेक कर सकते हो। सेम इज फॉर इमरजेंसी सिनेरियो, एवरी प्रोसेस रिमेन सेम्स, बस ओनली थिंग इज कि हम प्रेफर करेंगे कि जैसे ही आप एडमिट हो विद इन 24 आवर्स आप एचडीएफसी अर्गो को इंटीमेट कर दें। दिस इज द चेकलिस्ट फॉर रिम्बर्समेंट सिनेरियो। डिटेल्ड डिस्चार्ज समरी विद डेट ऑफ एडमिशन एंड डेट ऑफ डिस्चार्ज विद टाइम। समटाइम्स हम लोग को ऐसा डिस्चार्ज समरी मिलता है जहां पे सिर्फ डेट ऑफ एडमिशन एंड डेट ऑफ डिस्चार्ज लिखा होता है, टाइम नहीं लिखा होता है। सो वी एम्फसाइज कि हम जो भी आप डिस्चार्ज समरी दें उस पर डेट ऑफ एडमिशन एंड डेट ऑफ डिस्चार्ज के साथ उनका रिस्पेक्टिव टाइम भी लिखा हो। फाइनल हॉस्पिटल बिल विद ब्रेकअप एंड ऑल पेमेंट रिसीप्ट्स। सो समटाइम्स हॉस्पिटल गिव्स अस द बिल कि इतना कंसल्टेशन चार्जेस था, इतना पैथोलॉजिकल चार्जेस था, इतना रूम रेंट था। हाउएवर हम लोग हमारी टीम जो रिक्वायरमेंट रहती है हमारी वो डिटेल्ड ब्रेकअप के साथ रहती है कि पैथोलॉजिकल चार्जेस में या इन्वेस्टिगेशन चार्जेस में जो एक्सपेंसेस हुए हैं उसका ब्रेकअप हो कि कितना मतलब ब्लड टेस्ट हुए हैं या अदर इन्वेस्टिगेशन वट एवर हैज हैपेंड, अ कंप्लीट ब्रेकअप शुड बी देयर सो दैट आपका क्लेम विदाउट एनी क्वेरी स्मूथली प्रोसेस होता है। अगर प्लान्ड एडमिशन है तो एडमिशन से पहले डॉक्टर के साथ अगर ओपीडी के अंदर कोई कंसल्टेशंस हुए हैं उसके लेटर एंड प्रिस्क्रिप्शंस आप लगा दें साथ में। डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शंस फॉर मेडिसिन एंड पैथोलॉजिकल टेस्ट, हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरी, फिजियोथेरेपी। अगर डिस्चार्ज के बाद डॉक्टर कुछ मेडिसिन आपको एडवाइस कर रहे हैं, कुछ और फर्दर टेस्ट आपको बोले हैं, या कोई एक्सीडेंटल केस है जिसमें हॉस्पिटल डॉक्टर ने आपको फिजियोथेरेपी प्रिस्क्राइब किया है तो उस सब का प्रिस्क्रिप्शन लगाना मैंडेटरी है। ऑल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जैसे कि मैंने पहले बताया। फार्मेसी बिल्स विद सपोर्टिंग प्रिस्क्रिप्शन, तो जो आप फार्मेसी के बिल्स आप हमें प्रोवाइड करेंगे दैट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, एनीथिंग एल्स आउट ऑफ दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर क्लेम। अगर कैटरैक्ट का क्लेम है तो कैटरैक्ट के अंदर एक लेंस डलता है इन द सर्जरी, उसका स्टिकर हमको मैंडेटरी है प्रोवाइड करना टू आइडेंटिफाई कौन से टाइप का लेंस उसमें यूज हुआ है। In case of maternity, USG reports with certificate from treating doctor certificate stating obstetric history of GPLA. So in case of maternity, USG रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लगेंगी और एक GPLA स्टेटस होता है जो डॉक्टर्स को पता रहता है कि करंट कौन से स्टेज की प्रेगनेंसी है, इससे पहले कितनी प्रेगनेंसी हो चुकी है, कितने लिविंग चाइल्ड हैं, कितने अबॉर्शन हो चुके हैं, उसका स्टेटस डॉक्टर हमें दे दे टू प्रोसेस द क्लेम एज पर पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन। अगर कोई एक्सीडेंटल केस है तो एमएलसी सर्टिफिकेट फ्रॉम द ट्रीटिंग डॉक्टर इज रिक्वायर्ड। एमएलसी एक मेडिको लीगल सर्टिफिकेट होता है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी या एक्सीडेंट। अगर कोई पेशेंट एडमिट हुआ है तो वो किस सिनेरियो के अंदर एडमिट हुआ है, किस तरीके से वो एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर का अपना परसेप्शन वो अलोंग विथ द ट्रीटिंग डॉक्टर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है कि कस्टम जो भी पेशेंट है whether the patient was under the influence of alcohol or not. 10th and the most important document is NEFT proof. NEFT proof could be any check, cancelled check, or a bank statement which shows your name, account number, and IFSC code. In case you are providing us a cancelled check, we need to make sure कि जो आप चेक हमें दे रहे हैं वो चेक के ऊपर आपका नाम प्रिंटेड होना चाहिए। माई नेम इज उमंग बुट्टन, सो दैट चेक शुड हैव माई नेम उमंग बुट्टन, राइट। इन केस पॉलिसी में नाम अगर मिडिल नेम एडेड है और चेक पे मिडिल नेम नहीं है, इन दैट केस दैट एनईएफटी वो एनईएफटी रिजेक्ट हो जाएगा। सो जो भी आप हमको प्रूफ दे रहे हैं एनईएफटी का उस पे जो नाम है और जो आपकी पॉलिसी में नाम है दैट शुड मैच एग्जैक्टली, उस दोनों नामों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इन सम केसेस भी हमको ऐसे एनईएफटी प्रूफ मिलते हैं जहाँ पे फर्स्ट लेटर शॉर्ट में है, यू बुट्टन लिखा हुआ है। सो वो इन दैट केस आपका क्लेम हम लोग प्रोसेस नहीं कर पाएंगे
वी रिक्वायर जो भी आपका एनईएफटी प्रूफ है, द नेम शुड मैच एग्जैक्टली विद द प्रपोजर ऑफ द पॉलिसी, और चेक पे नाम प्रिंटेड होना चाहिए। उसके अगर चेक पे नाम प्रिंटेड नहीं है तो आप हमें बैंक पासबुक या फिर अपने ऑनलाइन अकाउंट की ई स्टेटमेंट दे सकते हैं। दिस इज योर क्लेम फॉर्म। रिम्बर्समेंट क्लेम के अंदर क्लेम फॉर्म मैंडेटरी है। बेसिक डिटेल्स आपको भरने हैं, पॉलिसी नंबर, पॉलिसी स्टार्ट डेट, अपना एचडीएफसी अर्को का आईडी नंबर, आईडी का नंबर असाइन टू ऑल द members covered in the policy starting with EC, insured name, name of the patient, date of birth, age, gender, ailment किस, एक ओवरव्यू किस पर्पस के लिए पेशेंट एडमिट हुए हैं, आप हॉस्पिटलाइजेशन कर रहे हैं, सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम कर रहे हैं, आप प्री भी फाइल कर रहे हैं या पोस्ट भी फाइल कर रहे हैं। तो अगर आप तीनों ही चीजें कर रहे हैं तो आप प्री पोस्ट एंड हॉस्पिटलाइजेशन तीनों क्लिक कर सकते हैं। अगर आप एट दिस टाइम सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम करें तो खाली हॉस्पिटलाइजेशन पे टिक करेंगे। नीचे आपको रफली एक्सपेंसेस लिख लेने हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस इतने थे, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के इतने थे, कुछ उसके बाद डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करी है तो उन सब के अमाउंट लिखने यहाँ पे मैंडेटरी हैं। नीचे सिग्नेचर एंड डेट। सिमिलरली अगर पॉलिसी के अंदर ओपीडी कवर्ड है तो ओपीडी के लिए भी हमारे पास लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये हैं, जिसमें क्लेम फॉर्म जाएगा, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जाएगा विद सपोर्टिंग फार्मेसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स एंड ऑल अदर बिल्स। ओपीडी के अंदर नॉर्मली आप डॉक्टर के पास विजिट करें, अगर डॉक्टर ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करे, सिर्फ मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर दिए, तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अलॉन्ग विद दैट फार्मेसी बिल, और इन्वेस्टिगेशन अगर सजेस्ट करें डॉक्टर ने तो उस इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट्स और बिल्स आपको लगाने हैं। एनईएफटी प्रूफ सेम है फॉर ऑल रिम्बर्समेंट क्लेम्स। दिस इज आवर टर्न अराउंड टाइम फॉर क्लेम प्रोसेस। कितने टाइम में हम लोग अपना क्लेम सेटल करते हैं। अगर प्लान हॉस्पिटलाइजेशन है कैशलेस के अंदर, तो जैसे ही हॉस्पिटल से हमारे पास रिक्वेस्ट आया तो हम 2 आवर्स के अंदर उस पर अपडेट कर देते हैं हॉस्पिटल को, वेदर वी अप्रूव या हम उस पर कुछ रिक्वायरमेंट रेज करें या रिजेक्ट करें। इन ऑल दिस सिनेरियोस वी रिवर्ट टू द हॉस्पिटल विद इन 2 आवर्स। इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन में कैशलेस के अंदर सेम 2 आवर्स है। अगर कोई रिक्वायरमेंट रेज करी गई है एचडीएफसी अर्गो की तरफ से, उसका जवाब हॉस्पिटल ने हमें भेज दिया है, उस जवाब के ऊपर भी हम लोग काम 2 घंटे के अंदर करके हॉस्पिटल को अपना फाइनल स्टैंड दे देते हैं। ठीक है। इसमें एक चीज और है जो मिसिंग है, इन केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सो इन कैशलेस एज वेल एज रिम्बर्समेंट क्लेम समटाइम्स वी हैव टू वेरीफाई द डिटेल्स। कभी कभी हमें इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटल को भी और पेशेंट को भी, फॉर द क्लेम पर्पस। इन केस अ कैशलेस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, उसका टैग 24 आवर्स हो जाता है जब से इन्वेस्टिगेशन ट्रिगर हुई है। अगर इन्वेस्टिगेशन आज 2 बजे ट्रिगर हुई है दोपहर को, तो कल 2 बजे तक एचडीएफसी अर्गो उस पर अपना स्टैंड दे पाएगा वेदर द क्लेम इज अप्रूव्ड और रिजेक्टेड। ये नीचे रिम्बर्समेंट क्लेम का टर्न अराउंड टाइम है। कंप्लीट क्लेम सेटलमेंट हम लोग 15 डेज के अंदर कर देते हैं। जैसे अगर आपने आज पोर्टल से क्लेम रजिस्टर किया, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, तो हम 15 दिन के अंदर अपना डिसीजन दे देंगे। ठीक है। इन केस कोई क्वेरी लगती है, तो रिक्वायरमेंट लगती है, आप कोई डॉक्यूमेंट लगाना मिस कर गए या फिर कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हमको फर्दर है, तो उस केस के अंदर आपके पास रिमाइंडर्स जाते रहेंगे क्लेम के कि दिस डॉक्यूमेंट मिसिंग, यू विल रिसीव अ क्वेरी लेटर ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। इन केस अ रिम्बर्समेंट क्लेम इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, द टैट फॉर द सेम इज 21 days। अगर रिम्बर्समेंट क्लेम इन्वेस्टिगेशन के अंदर चला गया है तो उसका टैग 21 days का है। 60 डे तक अगर हमको कोई लेटर कोई रिक्वायरमेंट रेज हुई और आपकी तरफ से जवाब नहीं मिला, फाइनल क्लोजर लेटर चला जाएगा और क्लेम एचडीएफसी अर्गो की तरफ से क्लोज कर दिया जाएगा। दिस इज द लिंक। ये लिंक है आपको कॉर्पोरेट पोर्टल का, जहां से आप लॉगिन करके अपना क्लेम रजिस्टर भी कर सकते हैं और ट्रैक भी कर सकते हैं। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जिसपे आपको एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय पे क्लिक करना है, एचआर है तो एचआर पे क्लिक करना है। अर्गो आईडी आपकी एक
मेंबर आईडी है जो आपके पास अवेलेबल होगी। पासवर्ड आपका डिफॉल्ट पासवर्ड इज फर्स्ट 4 letter of your name and your date of birth. So if my name is Umang, my password will be lower case में small letters में UMAN first 4 letters and my date of birth in DDMMYY format. नीचे वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, ओटीपी जनरेट होगा, ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे जाएगा एंड देन आप पोर्टल लॉगिन कर पाएंगे। पोर्टल लॉगिन करने के बाद दिस इज द पेज, ये पेज आपको दिखता है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको जितने मेंबर्स आपके कवर्ड हैं पॉलिसी के अंदर उनका मेंबर आईडी कार्ड मिल जाएगा, नाम मिल जाएगा, रिलेशन मिल जाएगा, कितना सम इंश्योर्ड है, कितना सम इंश्योर्ड आप यूटिलाइज कर चुके हैं और अवेलेबल बैलेंस कितना है। दीज आर द ऑप्शन इन द कॉर्पोरेट पोर्टल। हेल्थ ई कार्ड से आप अपना ई कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। क्लेम रजिस्ट्रेशन में आप क्लेम रजिस्टर कर सकते हैं। क्लेम प्रोसेस में आप क्लेम प्रोसेस देख सकते हैं कि क्या है। क्लेम फॉर्म के अंदर आप क्लेम फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं जो रिम्बर्समेंट के केस में हमको अपलोड करना रहता है। नीचे ट्रैक क्लेम स्टेटस का ऑप्शन है। नेटवर्क हॉस्पिटल है का ऑप्शन है कि आप चेक कर सकते हैं जिस हॉस्पिटल में मैं अपना एडमिशन प्लान कर रहा हूँ या जिस हॉस्पिटल में मैं एडमिट हूँ वो नेटवर्क हॉस्पिटल में आता है कि नहीं। सो अब क्लेम रजिस्ट्रेशन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो दिस ऑप्शन विल ओपन। यहाँ पे सारे मेंबर्स आ जाएंगे। आपको करेक्टली चूज करना है किस मेंबर के अगेंस्ट में मैं क्लेम फाइल कर रहा हूँ। आई विल क्लिक ऑन रजिस्टर क्लेम। ये पेज ओपन हो जाएगा विच इज वेरी सिमिलर हमारे क्लेम फॉर्म की तरह जो दिखता है। डेट ऑफ एडमिशन आपको डालना है। अगर इंटीमेशन आप खाली दे रहे हैं, जो मैंने पहले बताया था रिम्बर्समेंट के केस में, अगर आप इंटीमेशन दे रहे हैं कि मैं एडमिट हो गया हूँ, मे बी 2 या 3 दिन 4 दिन के अंदर डिस्चार्ज होगा, तो आपको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिस्चार्ज डालना है जो डॉक्टर ने आपको बताई है कि शायद 4 दिन के बाद हम डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है, इन केस आप डिस्चार्ज लेके आ चुके हैं देन डेट ऑफ डिस्चार्ज जो आपके डॉक्यूमेंट पे लिखी है डिस्चार्ज समरी पे वो ही डालना है आपको। एलिमेंट डिसीज आप लिख सकते हैं कि क्या किस कारण से आप एडमिट हुए हैं। हॉस्पिटल नेम आपको यहाँ पे सर्च करना है। जब हम सर्च करेंगे तो हॉस्पिटल का नाम हम डालेंगे, स्टेट डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, हॉस्पिटल आ जाएगा। किसी किसी केस के अंदर हॉस्पिटल रिफ्लेक्ट नहीं करता है बिकॉज देयर आर सो मेनी हॉस्पिटल्स, नॉट एवरी हॉस्पिटल कैन बी एडेड इन द लिस्ट। तो अगर हॉस्पिटल का नाम ड्रॉप डाउन में नहीं आ रहा है तो मैन्युअली ऐड करने का ऑप्शन रहता है। जब आप सर्च पे क्लिक करते हैं आप हॉस्पिटल का नाम, उसका एड्रेस सबमिट करके ऐड कर देंगे, आपका हॉस्पिटल का नाम ऐड हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट क्लेम अमाउंट डालना है कि आप टोटल कितने क्लेम अमाउंट, कितना अमाउंट क्लेम कर रहे हैं एचडीएफसी एप्को से। आप रजिस्टर क्लेम पे क्लिक करेंगे, आपका क्लेम नंबर जनरेट हो जाएगा। इन केस ऑफ ओपीडी, अगर ओपीडी आपका है तो आपको ये 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, वन इज हॉस्पिटलाइजेशन, वन इज ओपीडी। सो ये आपको बहुत ध्यान से चूज करना है। अगर हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम है तो मैं हॉस्पिटलाइजेशन पे क्लिक करूंगा। अगर मेरा ओपीडी का क्लेम है तो वो ओपीडी पे क्लिक करने के बाद ही मेरे को सारी डिटेल्स फिल करनी है। अगर मैंने ओपीडी का क्लेम हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर क्लिक करके जनरेट कर दिया तो उस पर रिक्वायरमेंट लग जाएगी हॉस्पिटलाइजेशन की, क्योंकि ओपीडी के केस के अंदर डिस्चार्ज समरी, इन्वेस्टिगेशंस और ये सब नहीं होते हैं। और अगर आपने ओपीडी का क्लेम हॉस्पिटलाइजेशन में फाइल कर दिया तो फिर वो क्वेरी लग जाएगी और क्लेम प्रोसेस नहीं हो पाएगा। अब इन दोनों ही सिनेरियो में जैसे ही आप रजिस्टर क्लेम पे क्लिक करेंगे क्लेम नंबर जनरेट हो जाएगा स्टार्टिंग विद RR। उसके बाद आपको वो क्लेम नंबर नोट डाउन कर लेना है। क्विक अपलोड का ऑप्शन एक यहाँ पे आ रहा है। क्विक अपलोड के ऑप्शन पे जाएंगे, क्लेम नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे तो आपका क्लेम नंबर ऐसे आ जाएगा। दिस इज द क्लेम नंबर। आपको सेलेक्ट करना है कि ये वाले क्लेम के अगेंस्ट में मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहता हूँ। आप सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज के अंदर आपको ये डॉक्यूमेंट की एक पेज आ जाएगा जहां पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। क्लेम नंबर आपको दिख रहा है। डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिखते हैं कि मैं क्लेम फॉर्म अपलोड कर रहा हूँ, मैं बिल्स अपलोड कर रहा हूँ, डिस्चार्ज समरी अपलोड कर रहा हूँ, एनईएफटी प्रूफ कर रहा हूँ। तो मैं वो ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करके सेलेक्ट करूंगा अपना अपने पीसी से, उसको ब्राउज करके डॉक्यूमेंट जहां पे भी है वहां से सेलेक्ट करके ऐड कर दूंगा।
फर्स्ट वी हैव टू ऐड ऑल द डॉक्यूमेंट्स। ऐड करने के बाद आपको नीचे ऐसे लिस्ट दिखेगी डॉक्यूमेंट्स की। यहाँ मैंने डिस्चार्ज कार्ड अपलोड किया है, बिल्स अपलोड कर दी हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कर दी है, बैंक डिटेल्स फॉर एनईएफटी एंड फंड ट्रांसफर अपलोड कर दिया है, एंड क्लेम फॉर्म भी अपलोड कर दिया है। जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी, आपको ये नीचे दिखेगा कि ये फाइल्स आप अपलोड कर चुके हो। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे एंड क्लेम आपको अंडर प्रोसेस चला जाए। मैक्सिमम लिमिट यहां से अपलोड करने की 10 MB की है। सिमिलरली ट्रैक क्लेम स्टेटस पे जाएंगे। कभी कभी जैसे आपका कैशलेस क्लेम अगर हुआ, तो कैशलेस क्लेम में सेटलमेंट HDFC अर्गो का और हॉस्पिटल का होता है। इन दैट केस आपने कोई पैसा नहीं दिया है, पर उस हॉस्पिटलाइजेशन से पहले का जो खर्चा है और बाद का जो खर्चा है उसको आप सप्लीमेंट्री क्लेम में रेज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। आप जैसे ही ट्रैक क्लेम स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी क्लेम अभी तक HDFC अर्गो के साथ हुए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे आप ये देख पा रहे हैं RCHS18, ये एक कैशलेस क्लेम है। आप उसके आगे जाके जनरेट सप्लीमेंट्री पे क्लिक करेंगे, सेम क्लेम फॉर्म वाला पेज खुल जाएगा। आप क्लेम फॉर्म वाली डिटेल्स फिल करेंगे एंड क्लेम सबमिट करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। कोई क्लेम आपका ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है तो आप यहाँ पे आपको स्टेटस दिख जाएगा कि क्लेम अप्रूव्ड है। सिमिलरली इफ इट इज अंडर प्रोसेस तो आपको अंडर प्रोसेस दिख जाएगा। अगर वो क्लेम किसी क्वेरी में है, कोई रिक्वायरमेंट रेज हुई है, तो वो रिक्वायरमेंट का भी नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाता है। सिमिलरली जैसे आपने यहाँ पे सप्लीमेंट्री के लिए अगर आप क्लिक करते हैं तो सेम क्लेम फॉर्म वाला पेज आ जाएगा, जहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज, एलिमेंट, अप्रोक्सीमेट क्लेम अमाउंट, सेम आप सेव करोगे, क्लेम नंबर जनरेट हो जाएगा एंड देन आपको क्विक अपलोड में जाके उस सप्लीमेंट्री क्लेम के अगेंस्ट आपको डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं। You can download view documents like deficiency, settlement letter, submitted documents। तो क्लेम स्टेटस पे जाके आप जैसे ही क्लिक करोगे, अगर क्लेम अंडर क्वेरी है तो आप वहां से क्वेरी का डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो। अगर सेटल हो गया तो सेटलमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो, क्लोज हो गया तो क्लोजर लेटर डाउनलोड कर सकते हो। बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन पोर्टल। सी दिस ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है आपकी सहूलियत के लिए। तो यहाँ से आप ई कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। दिस इज द ऑप्शन फॉर हेल्थ ई कार्ड्स। क्लेम रजिस्टर कर सकते हैं, आप ट्रैक कर सकते हैं क्लेम स्टेटस, अपलोड कर सकते हैं क्लेम डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रोसेसिंग। अगर किसी केस में रिक्वायरमेंट लगी है किसी भी क्लेम में, तो उसके अगेंस्ट में भी आप डॉक्यूमेंट्स क्विक अपलोड में जाके क्लेम नंबर डालें और डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। सबमिशन ऑफ क्वेरी रिप्लाई, डाउनलोड क्वेरी लेटर, क्लेम फॉर्म, सेटलमेंट लेटर्स, नेटवर्क लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल भी आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से हॉस्पिटल हमारे नेटवर्क लिस्ट में है आपके नियर बाय। सम इंश्योर्ड चेक कर सकते हो और यूटिलाइजेशन स्टेटस, मतलब कि मेरा लेट से 4 लाख का सम इंश्योर्ड है, उसमें से मैं कितना अवेल कर चुका हूँ और कितना अभी बैलेंस मेरे पास है। इन केस ऑफ एनी टेक्निकल स्नैक एज एन एक्सेप्शन, किसी टेक्निकल कारण से अगर आप क्लेम रजिस्टर ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हो, फॉर एक्सेप्शंस ओनली आपके पास ये ईमेल आईडीज हैं जहाँ पे आप ओपीडी के क्लेम के डॉक्यूमेंट्स opdclaim@hdfcargo.com पे भेज सकते हैं एंड फॉर क्लेम जनरेशन हेल्थ claims@hdfcargo.com पे भेज सकते हैं। Please note, for faster processing of claims within 7 to 10 days, all the claims have to be generated on portal. Only in case of emergency portal not working, use the above links to generate the claims. As for that, for processing may take 15 days to 1 month. So हम प्रेफर करते हैं कि आप ऑनलाइन पोर्टल से ही क्लेम जनरेट करें, क्योंकि वो एक सबसे फास्टेस्ट वे है क्लेम सेटल करने का। जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया, वो डायरेक्टली हमारी प्रोसेसिंग टीम के पास चला जाएगा और क्लेम आपका अंडर प्रोसेस होगा। वेयर एज अगर आप हमको डॉक्यूमेंट्स ईमेल कर रहे हैं तो वो एक बैकएंड टीम के पास जाएगा, वो क्लेम जनरेट करेगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगी, जो कि अननेसेसरी डिले क्रिएट करेगा क्लेम के अंदर। सो सिर्फ उन्हीं केस में जहां पोर्टल नहीं चल रहा है, एज एन एक्सेप्शन हम लोग एक्सेप्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स ऑन ईमेल। हॅलो बोल. हा इथल्या लवकर बारे 12 एक वाजता जाऊ ना.
मॉम या और इन Yes, आईडीज Hemang, पे you can go भेज ahead. के, यस Yeah, या yeah. इन आईडीज पे भेज के आप सिर्फ क्लेम रजिस्टर करा सकते हैं एक्सेप्शनल केसेस के अंदर। यहाँ से आपको ई कार्ड डाउनलोड करने का या सेटलमेंट लेटर, क्वेरी लेटर या क्लेम फॉर्म जैसी चीजें अगर आप इस ईमेल आईडी पे मेल करेंगे तो वो सारी चीजों के जवाब यहाँ से नहीं मिलेंगे। उन सब के लिए आपको कॉर्पोरेट पोर्टल ही यूज करना है। क्लेम ट्रैकिंग एंड ई कार्ड थ्रू मोबाइल ऐप, तो हमारे पास ये पोर्टल जो है ये सिर्फ आप एक सिस्टम के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल पे इसको चलाएंगे तो फीचर्स कंप्लीट तरीके से वर्क नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पाते हैं। समटाइम्स अगर आप कर भी रहे हैं तो आपको पास सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स हमारी टीम के पास नहीं पहुंचते हैं। दिस हैज बीन अ सिनेरियो इन द पास्ट। तो हम प्रेफर करते हैं कि आप जब भी इस पोर्टल को एक्सेस करें किसी लैपटॉप या सिस्टम के थ्रू ही करें। उसके अलावा आपके पास मोबाइल ऐप का भी ऑप्शन है जहां पे आप अपना क्लेम स्टेटस ट्रैक कर सकते हो और ई कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है हेयर ऐप। इट इज अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर एज वेल एज एप्पल प्ले स्टोर। जब आप हेयर ऐप डाउनलोड करोगे, दिस इज द हेयर ऐप, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद ये पेज खुलता है। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा गॉट अ कॉर्पोरेट हेल्थ पॉलिसी। आप कॉर्पोरेट हेल्थ पॉलिसी पे क्लिक करेंगे, आपको क्रेडेंशियल मांगेगा, पासवर्ड वही है आपका जो आपने पोर्टल के लिए यूज किया था। यार मेंबर आईडी जो आपने वहां पे यूज करी थी वही एंटर करनी है। पासवर्ड डिफॉल्ट पासवर्ड अगर आपने चेंज नहीं किया है तो डिफॉल्ट पासवर्ड है। अगर आपने पोर्टल के ऊपर वो पासवर्ड चेंज किया है लॉगिन करने के बाद तो आपको यहाँ पे चेंज किया हुआ पासवर्ड डालना है। बेस्ट पार्ट ये है कि एक बार इसमें अगर आपने कॉर्पोरेट अकाउंट लॉगिन कर लिया तो ये लॉग आउट नहीं होता है, ये आपके फोन में बैकग्राउंड पे चलता ही रहेगा अनटिल और अनलेस अगर आप पोर्टल पे जाके अपना पासवर्ड चेंज ना कर लें। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपने यूजर नेम डाला, पासवर्ड, यूजर नेम आपका HDFC एर्गो मेंबर आईडी होगी और पासवर्ड डाला, आप लॉगिन कर लेंगे। एंड देन आपको यहाँ पे आपकी पॉलिसी डिटेल्स मिल जाएंगी। माई पॉलिसी डिटेल्स, कितने मेंबर कवर्ड हैं, एक्सपायर कब हो रही है। मेंबर डिटेल्स सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको ऐसे मेंबर्स मिल जाएंगे। सबके हेल्थ कार्ड आप देख सकते हो, यहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकते। हेल्थ कार्ड का नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फाइल अ न्यू क्लेम का ऑप्शन है पर यहाँ से वो वर्क नहीं करता है। फॉर क्लेम रजिस्ट्रेशन आपको कॉर्पोरेट पोर्टल ही यूज करना है फ्रॉम योर सिस्टम। आप अपना क्लेम का स्टेटस यहाँ से ट्रैक कर सकते हो पर फाइल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको स्टेटस ट्रैक करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ही आप फाइल न्यू क्लेम पे क्लिक करेंगे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इसी पेज पे, जो कि हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इसको किसी सिस्टम से ही चलाएं, फोन से ना चलाएं। ट्रैक क्लेम स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि आपका ये क्लेम एक्टिव है। यहाँ पे ट्रैक क्लेम करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज पे उसका स्टेटस आ जाएगा। सिमिलरली नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि जिस हॉस्पिटल के लिए मैं एडमिशन प्लान कर रहा हूँ या मैं एडमिट हूँ वो मेरे नेटवर्क लिस्ट में आता है कि नहीं, सो दैट मैं उसके लिए कैशलेस ट्रीटमेंट ले पाऊँ। यू विल बी रिडायरेक्टेड टू दिस पेज। आप पिन कोड डालिए, स्टेट डालिए, सर्च करेंगे, आपके पास उस पिन कोड पे जितने रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है सबका नाम आ जाएगा। आप स्टेट में चेक करना चाहें, किसी पर्टिकुलर सिटी में चेक करना चाहें, वो सब आप कर सकते हैं। नाउ आई विल टेक द क्वेश्चंस। जूडियंस, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, किसी चीज में आपको समझ में नहीं आया या कि कभी आपने क्लेम किया है और कुछ डिफिकल्टी आई थी, प्लीज आप पूछिए, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है, या जूडियंस के मम्मी पापा अगर आप देख रहे हो सेशन, कोई क्वेश्चन है आपको? यस, रेशमा। हेलो। हाँ गुड रेशमा, yes. मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मुझे थोड़ा कुछ
सवाल मेरी थी पहले कि हमारे बच्चे जो है सो सब पूरा पैन इंडिया से हमारे बच्चे रहते हैं, तो हम लोगों को ऐसा कुछ लिस्ट मिल सकता है आपका पार्टनर हॉस्पिटल का, जहाँ पर हम लोग ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, जो लिस्ट आप लोगों का है? मैम लिस्ट जो है ना वो कंटिन्यूअसली हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो अगर मैं अच्छा। आपको आज कोई लिस्ट शेयर करूंगा, मे बी हाँ। 15 दिन बाद उसमें कोई और एक हॉस्पिटल ऐड हो जाए या कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल वहां से हट जाए लिस्ट से। ये ओके। लिस्ट कंटिन्यूअसली अपडेट होती रहती है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि या तो आप मोबाइल एप्लीकेशन में यहाँ पे जाके नेटवर्क हॉस्पिटल में चेक कर सकते हो, या फिर अच्छा। आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके भी नेटवर्क हॉस्पिटल चेक कर ओ, सकते हो। वहां पे रियल टाइम लिस्ट हमारी अपडेटेड रहती ओके। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। एंड है। सर, अगर कोई ऐसा इमरजेंसी होता है कि किसी एक्सीडेंट के वजह से कि एक बच्चे को एडमिशन लेना पड़ा हॉस्पिटल पे, और इमरजेंसी पर्पस उसको सर्जरी भी करना पड़ा, और हम्म। रियम्बर्समेंट के पॉलिसी जैसे आपने बताया है, तो हम्म। हमारे बच्चे जो छोटे हैं, कुछ फैमिलीज ऐसे हैं कि वो खुद से अप्लाई नहीं कर पाते हैं रियम्बर्समेंट के लिए, तो हम्म। अगर हम स्टाफ जो हमारे हैं, अगर वो करेंगे तो उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, स्टाफ के लिए क्या सेम रहेगा उसमें? हम्म। सेम प्रोसेस है वो। क्लेम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैम सेम रहेगा, कोई भी करे। आप उनके साथ बैठ के उनका पोर्टल लॉगिन करके आप क्लेम रजिस्टर करवा सकते हैं। वही एक तरीका है। हाँ जी। अच्छा। नहीं, एक्सेप्शनल केस पहले में जो मैंने पहले हमारे एक दो केसेस में ऐसा हुआ था कि हम डायरेक्ट आपके स्टाफ के साथ कनेक्ट करके वो बच्चे का डिटेल्स वगैरह देके किया था हमने, तो उसमें क्या ज्यादा लेट हो जाता है? आपने अभी बताया ना कि बैकएंड टीम हाँ से जी जाएगा तो लेट हो जी जी जाता जी है, जी जी। इसीलिए मैं थोड़ा कंफर्म करना चाहती हूँ कि क्या करना चाहिए इसके लिए। देखिए मैम, बेस्ट वे तो क्लेम रजिस्टर करने का कॉर्पोरेट पोर्टल से ही है, ताकि वो फास्टली प्रोसेस हो जाए। और वहां से आप रजिस्टर करोगे, आप साइमल्टेनियसली उसको ट्रैक भी कर पाओगे कि मेरे क्लेम का क्या स्टेटस है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स ईमेल करते हो, कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस है जहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ भी XYZ सिनेरियो, पोर्टल नहीं चल रहा है और क्लेम को बहुत टाइम से पेंडिंग है, तो आप healthclaims@hdfcirco.com पे मेल कर सकते हो। पर उस पर थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, जैसे कि मैंने पहले बताया। ओके। जी। सर इसमें प्रीमियम क्या रहेगा? इस चीज का हेलो प्रीमियम सर? सर, इंश्योरेंस का, हेल्थ का जो प्रीमियम इसमें आपने मुझे बताई, इसका प्रीमियम पेड करने का क्या? सर प्रीमियम के लिए क्लैरिटी आपको आपकी HR टीम या HDFC अर्गो की सेल्स टीम से, आई बिलीव अगर प्रियंका मैम है कॉल पे, तो शी विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। जी, रिपीट कीजिएगा। सर प्रीमियम के लिए जो है ना, आपको आपकी या तो जी HR टीम बता पाएंगे, या फिर आई बिलीव प्रियंका मैम अगर कॉल पे हैं जी। HDFC अर्गो की सेल्स टीम से, तो वो उसके बारे में बेहतर जानकारी दे पाएंगे। तो सर उनसे बात कैसे हो पाएगी? आई गेस रितु मैम देखिए, इज आप ऑल्सो। थोड़ा मैं समझ लाइन पे हूँ। लीजिए। हेलो। जी। हाँ। अ, हेलो। देखिए, ये जो Shobita, पॉलिसी Shobista, please handle this call, premium related. Yes, yes, yes. शिव के पापा है, राइट? नहीं, गौरी के पापा। गौरी के यस पापा मैम, आपसे, यस। हाँ, आपसे मैम बात करेगी, हमारी टीम कनेक्ट में रहेगी, सेंट जूड्स पर लाइव की टीम आपको समझा देंगे इसके बारे में, टीम के बारे में, है? ओके। ये जो है एक ग्रुप पॉलिसी है जो सेंट जूड्स ने लिया है बच्चों के लिए। जो इसका जी प्रीमियम है ग्रुप का, वो सेंट जूड्स दे रही है, सेंट जूड्स फॉर लाइफ की तरफ से। जी जी जी। आपको इसके लिए कुछ देना नहीं है। आप अगर दूसरे पॉलिसी के बारे में सोच रहे हो या बात कर रहे हो, उसका आपको नहीं देना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, इसी में तो केवल बच्चे का रहेगा इसका, यार फैमिली रहेगी, पूरी हाँ, माता पिता बस भी बस रहेंगे? बस वही बच्चे का ही रहेगा। अच्छा अच्छा। बाद में तो एक इसका कॉल के बाद आप हमारी किसी ग्रुप से बात करिए, आपको समझा देंगे। सर नंबर बता दीजिए, सेंट किससे बात जूड्स। करें? किस नंबर पे बात कर लूं? Shovista, can you just put the गौरी, number on the group, please? यस 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 जी यस, गौरी के पापा, आप हमारे ग्रुप पे तो एडेड हो ना? उसी में जी जो जी नंबर जी। है, मैं आपको फिर भी व्हाट्सएप चैट पे आपको, आप सभी को नंबर भेज देती ओके ओके। एनी क्वेश्चन? हूँ। नो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कौन, शिव के पापा ने हैंड रेज किया था?
अनम्यूट कीजिए यस प्लीज। नमस्ते नमस्ते सभी को। ये बहुत अच्छा सेशन है। मुझे इसमें जो सर ने कहा था सबसे पहले इसमें, जब आप कोई क्लेम रेज करते हो या कोई पेशेंट का नाम रजिस्टर करते हो कोई इंसिडेंस में, उसके बारे में मेरा सवाल है। जी जी एक्चुअली क्या होता है कि सर हम जब भी कहीं पे कोई इंसिडेंस होता है तो हम सीधा पेशेंट का नाम लिख देते हैं, पूरा नाम लिखते हैं या फिर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखते हैं। हम्म, ओके। जी और जब ये क्लेम रेज करना हो तो जो हमने पासबुक का फर्स्ट पेज या चेक बुक हमें सबमिट करना होता है, उसमें हमारा पेशेंट 18 साल के अंडर होता है, इसीलिए उसके साथ में उसका अंडर गार्डियन भी जुड़ा हुआ होता है, तो जी उनका नाम भी उसमें ऐड होता है। तो इस जी केस में हम किस तरीके से कर सकते हैं? सर मैं बताता हूँ। देखिए, कहीं भी आप हॉस्पिटलाइजेशन अगर आप एडमिट हो रहे हैं, चाहे वो कैशलेस सिनेरियो है या रिम्बर्समेंट का सिनेरियो है, आजकल हर हॉस्पिटल आपका एक वैलिड आईडी प्रूफ मांगता है। तो बिल्स जो भी होंगे वो पेशेंट के नाम पे जनरेट होंगे, पर पेमेंट जो है, सिंस इस सिनेरियो के अंदर जितने भी इंश्योर्ड हैं हमारे बच्चे हैं जो कि 18 साल से कम है, तो आई बिलीव जो पेमेंट प्रोसेस होगा वो प्रपोजर के नाम पे जाएगा, जो भी उनका गार्डियन है। तो एनईएफटी प्रूफ बच्चे का नहीं लगेगा यहाँ पे। जो भी पॉलिसी के अंदर प्रपोजर होगा, चाहे फादर हो मदर हो, वो डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी है, एनईएफटी प्रूफ उनके नाम का लगेगा, चाहे वो बैंक ओके सर। स्टेटमेंट हो या कैंसल चेक हो। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर मेरा एक और क्वेश्चन है जी। कि अगर किसी के नेम के स्पेलिंग में कुछ डिफरेंस आया कि हमारा जो पॉलिसी है वहां पर कुछ हम्म है और हमारे आधार कार्ड या हम्म बैंक डिटेल में कुछ डिफरेंट है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? मैम, उस केस के अंदर आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हमारी जो सेल्स टीम रहती है वो हम्म आपकी पॉलिसी के अंदर वो नेम करेक्शन करवा सकते हैं। एक पॉलिसी में एंडोर्समेंट हो जाता है। पहली अच्छा। बात तो जब पॉलिसी में एनरोलमेंट होगा तो आईडी प्रूफ आई बिलीव सब बच्चों का लिया जाएगा या लिया होगा, तो नाम उसी अकॉर्डिंग हुआ होगा। उसके बावजूद भी अगर सिस्टम एरर की वजह से या किसी कारणवश नाम में गलती आ गई है पॉलिसी के अंदर, तो वो करेक्ट हो सकती है। ठीक है ना? तो आप उसके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, प्रूफ दे दीजिए कि ये डॉक्यूमेंट है, ये नाम इस स्पेलिंग गलत यहाँ हो गई है। आप वो डॉक्यूमेंट देंगे, रिक्वेस्ट लेटर देंगे, वो एंडोर्समेंट हो जाएगा एंडोर्समेंट टीम से। कोई इशू नहीं है उसका। थैंक यू। ओके। किसी का और कुछ सवाल है? कोई कुछ पूछना चाहता है? हेलो नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते खुशबू के भाभी, बोलिए। मेरा एक सवाल था, अगर कैशलेस हॉस्पिटल में अगर हमने एडमिट किया बच्चों को, तो जो प्रोसेस बोली वो डॉक्टर लोग करेंगे या हमको ही करना पड़ेगा, कि उनको सिर्फ आप नंबर देना पड़ेगा हमारा पॉलिसी का? आपको मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। आप अगर कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सब डॉक्यूमेंट्स हॉस्पिटल डायरेक्टली हमारे साथ शेयर करता है। आपको हॉस्पिटल पे जाके सिर्फ अपना आईडी, जो मेंबर आईडी कार्ड है, उसकी कॉपी ओके। उनको एक दे देनी है या वो नंबर बता देना है। प्लस अगर वो आपसे कुछ आईडी प्रूफ या गवर्नमेंट आईडी प्रूफ मांगते हैं तो वो देना है, दैट्स इट। उसके अलावा जो भी फॉर्म है या इन्वेस्टिगेशन है या डॉक्टर का लेटर है या बिल है, वो सब हॉस्पिटल डायरेक्टली हमको भेजेगा, उसमें आपको नहीं कुछ करना है। ओके सर, जी थैंक यू। ओके। यहाँ पे मैं यस एक चीज और बताना चाहूंगी उमंग, कि जो भी यस मैम। अगर ट्रीटमेंट से रिलेटेड आप जा रहे हैं एडमिशन लेने के लिए और आपके पास कोई पुराने रिकॉर्ड्स भी हैं, तो यस अगर यस डॉक्टर वो मांग रहे हैं तो आपको वो भी डॉक्टर को देने हैं। राइट। वो एट द टाइम ऑफ कैशलेस मैंने बताया था कि अगर प्लान हॉस्पिटलाइजेशन है किसी भी चीज का, तो उसके डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली डॉक्टर ने पहले प्लान सर्जरी से पहले उसको ओपीडी में कंसल्टेशन लिया होगा, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप हॉस्पिटल के साथ शेयर कर दें ताकि हॉस्पिटल उसको लगा के हमें उन डॉक्यूमेंट्स के साथ भेज दे। हेलो। यस
हाँ सर, मुझे क्वेश्चन ऐसा था, मतलब अगर मुझे मेरे इंश्योरेंस का हेल्थ आईडी या इंश्योरेंस नंबर पता करना है तो उसके लिए हमारा जो साइट है या एप्लीकेशन है इसके ऊपर कुछ मतलब व्यवस्था है कि उसके हम जान सकते हैं? जी सर, मैंने आपको बताया था यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ना, मोबाइल एप्लीकेशन से भी आप कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन पे लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर, तो आपके पास ये आ जाएगा हेल्थ आईडी कार्ड। यही आपका हेल्थ आईडी नंबर है, यहीं से आप कर सकते हो। प्लस जैसे ही आप कॉर्पोरेट पोर्टल डाउनलोड करते हो, कॉर्पोरेट पोर्टल लॉगिन करते हो, तो वहां पे भी एक ई कार्ड का ऑप्शन रहता है जहां से आप अपना हेल्थ कार्ड सारे ही मेंबर्स का डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। हाँ शिव के पापा बोले। सर जी, ये क्लेम जनरेट करने के लिए पोस्ट एडमिशन कितने दिन का अवधि होता है और हम कितने दिन तक ये क्लेम सेटल कर सकते हैं? सर देखिए, अगर मिनिमम आप हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद ही आप उसको हॉस्पिटलाइजेशन में क्लेम कर सकते हो। अगर आप सुबह एडमिट हुए फॉर एनी इमरजेंसी सिनेरियो और 2-3 घंटे में डिस्चार्ज हो गए, तो वो हॉस्पिटलाइजेशन में कवर नहीं होता है। फॉर एनी हॉस्पिटलाइजेशन, किसी भी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए हमें 24 घंटे तक हॉस्पिटल में रहना जरूरी है। ठीक है। अब क्लेम सेटलमेंट की बात अगर आप करो, तो जैसे ही आपने क्लेम सबमिट करा पोर्टल पे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, 15 दिन के अंदर अंदर हमारी टीम क्लेम पे डिसीजन दे देती है। अगर उस पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगती है तो, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपसे मिस हो गया है तो फिर हम उसके लिए एक क्वेरी रेज कर देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट आप हमें और दीजिए ताकि हम क्लेम को प्रोसेस कर पाए। जैसे ही आप वो डॉक्यूमेंट दोगे तो फिर वो 15 दिन का साइकिल चलता रहता है। अगर सारे ही डॉक्यूमेंट एक बारी में सही तरीके से दिए गए हैं हमको और कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगती है, तो क्लेम 15 दिन के अंदर अंदर हमारी कंपनी सेटल कर देती है रिम्बर्समेंट के सिनेरियो। करेक्ट, लेकिन इस दौरान डॉक्टर साहब ने फिर से हमें बुलाया 15 दिन के बाद हाँ आइए या आप 1 महीने जी के बाद जी आइए, तो जी। उस दौरान जो खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, हाँ हाँ हाँ। उसको किस तरीके से डाल सकते हैं हम? उसके लिए जी कितना जी पीरियड होता है? जी, मैं बता रहा हूँ। उसको आप कभी भी डाल सकते हो पॉलिसी पीरियड के अंदर, डिपेंडिंग। जो देखिए, पॉलिसी जब बनती है ना, तो उस पॉलिसी के अंदर एक टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। तो आपकी पॉलिसी वर्डिंग के अंदर लिखा रहेगा कि आपके हॉस्पिटलाइजेशन से पहले कितने दिन तक के बिल्स कंपनी कवर करेगी और डिस्चार्ज होने के कितने दिन बाद तक के कवर करेगी। लेट से 30 दिन और 60 दिन का वो है कि हॉस्पिटलाइजेशन से पहले 30 दिन और हॉस्पिटलाइजेशन डिस्चार्ज होने के बाद 60 दिन। तो उस पीरियड तक के बिल्स आप कभी भी फाइल कर सकते हो। एक ऑप्शन मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे। जैसे ही आपने सपोज करो मेन क्लेम हॉस्पिटल में एडमिट हुए, आपने उसका क्लेम डिस्चार्ज होने के बाद लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कि क्लेम ये वाला जो कि अप्रूव्ड है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे जो दिख रहा है 14,262 रुपए का, ये क्लेम अप्रूव हो गया। अब आप 15-20 दिन बाद या महीने बाद डॉक्टर के पास गए और वो टाइम जो है आपका पॉलिसी के अकॉर्डिंग कवर्ड है, तो जो भी हॉस्पिटल डॉक्टर का खर्चा हुआ, डॉक्टर ने दवाइयां लिखी या कुछ टेस्ट लिखे, तो आप उसको सप्लीमेंट्री क्लेम में जाके जनरेट कर सकते हो वहीं से। ओके सर, थैंक यू। जी जी, थैंक यू। इसी के साथ मुझे एक चीज ऐड करना था। जितने भी हमारे जूडियंस हैं, सभी मोस्टली हमारे सारे जूडियंस ने जिन्होंने कंसेंट फॉर्म दिया था उनका इंश्योरेंस किया गया है। अब आपको पॉलिसी नंबर के लिए हमारे जो SJFL की टीम है, हमारे पास आपका नंबर है, तो आपको जब भी जरूरत पड़ती है, जैसे सर ने बताया कि अगर आपका कुछ एडमिशन प्लान है या फिर कोई इमरजेंसी होता है या कुछ भी आपको क्लेम लेना है इंश्योरेंस का, जरूरत पड़ती है, तो आपको हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा। हमारा हेल्पलाइन नंबर मैंने चैट बॉक्स पे डाल दिया है और हमारे ग्रुप्स भी है जहां आप सभी एक्टिव हो।
उधर आपको डालना पड़ेगा, फिर मैम है आपको असिस्ट कर सकती है पॉलिसी नंबर एंड कैसे हेल्प करना है। और इसी मीटिंग का जो सेशन है वीडियो हम लोग ग्रुप पे डाल देंगे ताकि आप सभी समझ पाए प्रोसेस और देखिए अच्छे से। अगर कोई भी प्रोसेस, अगर कोई भी चीज आपको फिर से समझ में नहीं आ रहा है, हमारी टीम से प्लीज रीच आउट कीजिए। या और कोई क्वेश्चंस है? किसी को कुछ क्वेश्चन है? जी मैम, एक पूछना भूल गया था, जैसे फार्म क्या अभी भरना है क्या आपको, मेरा गौरी का आपके इसमें? अब नहीं, अभी नहीं भरना है पापा, ये जब भी जरूरत होता है, जब जी मैम। गौरी को जब भी जरूरत पड़ेगी, कुछ भी हेल्थ रिलेटेड उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा या किसी चीज के लिए, तब ये जी भरना पड़ेगा, अभी नहीं भरना पड़ेगा। हमें पहले चेक करना पड़ेगा गौरी इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड है कि नहीं, क्योंकि ये कंसेंट दिया गया था, अगर कंसेंट दिया है तभी हम आपको दे पाएंगे, नहीं तो फिर उसको नेक्स्ट बैच पे ऐड करना पड़ेगा। ओके। या और कोई सवाल है, कोई प्रश्न है किसी के? रेशमा कुछ क्वेश्चंस है और इंश्योरेंस रिलेटेड? नहीं या we're done? नहीं नहीं, We're सेशन done. बहुत क्लियर था, सब कुछ समझ में आ Okay. गया आई थिंक। थैंक यू सो मच। All right. Thank you so much, HDFC team. Thank you so much, Umang, for this lovely presentation. And Thank I you, think thank you. बहुत अच्छे से आपने समझाया। और and yes, students, we are going to share this video group पे ताकि आप सभी देख सको। Yeah. Thank you so much. अगर कुछ भी चीज के लिए आपको जानना है या कुछ पूछना है, आप प्लीज हमें रीच आउट कीजिए ग्रुप पे या फिर पर्सनली, नंबर दिया हुआ है हेल्पलाइन नंबर, उस पर प्लीज रीच आउट कीजिए। या थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। बाय, टेक Thank केयर, you, thank you. Have a good day. बाय। हैव अ गुड डे, Thank you so बाय। much. Thank you.